हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वो क्या कहना चाहता है कि अगर 3 cot A इक्वल टू 4 है तो चेक करके बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक, तो एक काम कर देते हैं कि सिंस 3 cot A इक्वल टू 4 है तो यहां से cot A आ गया 4/3, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवाइड में। तो यहां हमने ट्राइंगल बनाया और यहां पर एंगल क्या है, ए, तो ए को हम यहां ले लेते हैं, बाकी बी और सी आप कहीं भी ले लीजिए। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो आपको बताया गया था प्यारे बेटा प्रिंस हरी हरी बोल। वहां से कॉट की आइडेंटिटी आप देख लीजिए, जहां आपके नोट हो वहां होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहां पर, बेस है हमारे पास ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 4 के, और बीसी के सामने क्या 3, तो बीसी कितना हो गया 3 के। क्योंकि आपको बताया गया था कि जब भी रेशियो को अलग करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आप जनरली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के लेते हैं। ठीक है, विदाउट के मत कीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। तो ए बी हो गया आपका 4 के, बीसी हो गया 3 के। अब इसमें पाइथन लगा देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब ए बी कितना है आपके पास 4 के, बी सी कितना है 3 के। तो यहां से ए सी आ गया 5 के। अब हमें tan की तीनों साइड पता है। ठीक, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो tan a की वैल्यू हमें चाहिए, cos a चाहिए और sin a चाहिए। तो tan a तो वैसे यहां से भी आ जाएगा, जब cot a 4/3 है तो tan a तो 3/4 आ गया। आप चाहो तो यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, तो tan a तो आ गया आपका, वैसे भी परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो आप चाहिए यहां से निकाल लीजिए 3 के/4 के। अदरवाइज कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता ही है। ठीक, एक चाहिए आपको साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बीसी, हाइपोटेनस कितना है एसी, बीसी कितना है 3 के और हाइपो 5 के, के से के कैंसिल, तो कितना आ गया 3/5। साइन ए आ गया, टेन ए आ गया, और क्या चाहिए कॉस ए। कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनस ए सी, ए बी कितना है देखिए ए बी 4 के और ए सी कितना है 5 के से के कैंसिल। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने क्या क्या फाइंड किया, साइन ए, टेन ए और कॉस ए फाइंड किया। क्लियर। अब इनको वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा जो हमें नहीं नीड है उनको हम रब कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सी स्पेस बन जाए।
अब सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है? जो इक्वल टू से लेफ्ट राइट टर्म है, 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। रख दीजिए वैल्यू। tan ए की वैल्यू है हमारे पास 3/4। स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि tan² है 1 फिर वही सेम 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम एज नीचे। तो एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 16 - 9 7 हो जाएगा, और यहां जाएगा 25/16। तो यहां से सॉल्व करके आएगा 7/25। वो अपने हिसाब से अब सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। यहाँ थोड़ी स्पेस कम रह गया, इसलिए मैंने शॉर्टकट भी थोड़ा सा करने की कोशिश की है। तो एलएचएस आ गया 7/25। अब यहां आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस क्या है? cos² माइनस sin²। कॉस की वैल्यू देखिए कितनी है? कॉस है 4/5, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, और साइन है हमारे पास 3/5। ठीक है, ये कॉस की वैल्यू और ये साइन की वैल्यू। 4 का स्क्वायर 16, एल्सियम ले लीजिए, ये है 7/25। ये भी 7/25, ये भी 7/25। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई हो गई है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो यस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव। उसने कहा क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, एलएचएस इक्वल आरएचएस। ठीक है, तो पहले इससे हमने कॉटे की हेल्प से एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से बनाने के बाद उसकी थर्ड साइड फाइंड आउट की पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। फिर जो जो आपको चाहिए था एलएचआई डायरेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो हमने फाइंड किया, प्रॉपर वैल्यू पुट की बाई अलजेब्रा एक्सप्रेशन। जैसे आपको सॉल्व करना तो वैसे कीजिएगा, बट प्रॉपर स्टेप वाइज होना चाहिए। रूल का ध्यान रखिएगा, कहां पर क्या किया जाता है, कैसे एलसीएम होता है, कैसे डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।